और आपकी ताकत का जिसने भी साधना किया, आराधना किया, जो आपसे प्रार्थना किया, उसकी शक्ति जगने से कोई रोक नहीं सका। ये शक्ति की भूमि है जहां आप बैठे हैं, जिस बिहार के अंदर हम और आप निवास कर रहे हैं। ये जगत जननी मां जानकी की धरती है, ये मंगला गौरी की धरती है जो पालनहार है, और ये पटन देवी भक्ति की भूमि है, जहां शक्ति भी हो, भक्ति भी हो, मुक्ति भी हो। उस धरती के अंदर फिर ये त्राईमाम का संदेश क्यों है? क्यों वातावरण मुरझाया? कहां भक्ति में कमी हुई है? हमारी शक्ति क्यों घट गई? क्योंकि आज का जो विषय दिया गया है, अध्यक्षा जी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हमारे बिहार प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन धर्मशिला जी के द्वारा कहा गया है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर विषय को रखना, और सौभाग्य है कि आज पूर्व विधान पार्षद बड़ी बहन सर्वे कैलाशपति मिश्रा जी के समय से, जिनका सानिध्य हम लोग भी प्राप्त करते हैं, बहन किरण घई जी प्रदेश महिला मोर्चा की, सुमन भारती जी नालंदा भाजपा के वरीय नेता कौशलेंद्र जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी सुनील सेवक जी, नमो ऐप के प्रभारी शुभम राज जी, संयोजक नितेश जी, सभा कक्ष में उपस्थित हमारी सभी बहनें, आज राजनीतिक परिदृश्य तो हमको लगता है कि हमसे ज्यादा आप अवगत हैं। इसमें ज्यादातर बहनें हैं जो 18 वर्ष के अपने अनुभव को तो झेले ही हैं, पिछला 15 साल का अनुभव भी कई लोगों की नजरों में है। जब से आपने होश संभाली है, वो 15 साल का दृश्य भी याद होगा। 18 साल के अंदर वातावरण भारतीय जनता पार्टी के कारण बदला था, माहौल में परिवर्तन आया था, जो महामारी फैला था वह बीमारी के रूप में कंट्रोल में आया था। लेकिन जब स्वार्थ और महत्वाकांक्षा चरम पर पहुंचता है, जब हम के बदले मैं शुरू हो जाता है, जब वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद का जहर जोर मारने लगता है, तो फिर सामाजिक समरसता टूटने लगता है, चर बनाने लगता है। आज बिहार के अंदर वही वातावरण बना है कि सामाजिक समरसता पर चोट पड़ रहा। लोग अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा के कारण, जिनको निष्काम सेवा का भाव से काम करना था, वो स्वार्थी कैसे हो गए? पूरे घर को संभालना जिसे था, वो कमजोर कैसे हो गए? क्योंकि महत्वाकांक्षा चरम पर पहुंच गया। आज प्रधानमंत्री जी हमारे देश के नारी बंधन अभिनंदन से लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया, उसका मूर्त रूप दिखाई पड़ रहा है कि आज लिंगानुपात में जो अंतर आया है, उस लिंगानुपात में बिहार के अंदर बड़ा परिवर्तन साफ झलक रहा है। आज जहां हम 14,91,71,337 जनसंख्या है, तो पुरुष का 7,54,93,251 है, तो हमारी बहनों की भी संख्या 7,36,48,086 है। बराबरी के करीब हम हैं, और ये बराबरी के करीब नहीं, इससे ज्यादा मेरी संख्या होती थी। लेकिन दिन और रात, सूर्य और चंद्रमा के रूप में बराबरी की हिस्सेदारी और भागीदारी हमारी होती थी। प्रकृति ने दिया है बराबरी का, भागीदारी का भाव। कोई दे रहा है तो दया और एहसान नहीं कर रहा।
यह प्रकृति प्रदत्त है। अगर जो हमारे आदि शक्ति जगत जननी ने भगवान ब्रह्मा जी को अवतरित किया, तो साथ में मां सरस्वती को भी अगर जो ये निर्माण करेंगे तो उसे ज्ञान मेरी माता देगी। अगर जो भगवान विष्णु पालन करेंगे तो उनको लक्ष्मी की देवी वैभव भी प्रदान करेगी। अगर जो आदि शक्ति के रूप में हमारी माता काली माता पार्वती वरदान भी देगी, संहार भी करेगी, तो भगवान शंकर को भी उनके साथ में शक्ति के बिना सौ के रूप में प्रकृति ने दिखा दिया। यह शक्ति आपके पास है और इसको जगाना है। घर के अंदर में कहा गया है कि जिस घर की बहू, जिस घर की बेटी, जिस घर की मां शिक्षित होती है, उस परिवार का संस्कार बढ़ जाता है, उस परिवार का सम्मान बढ़ जाता है, उस राज्य का विकास होने लगता है, वो माहौल खड़ा हो जाता है। मैं तो अपने ही घर से देखता हूं कि हम तो कॉलेज के लाइफ से राजनीति में प्रवेश कर गए। बिहार दीदी किरण घई जी को है कि पॉलिटेक्निक छात्र संघ का अध्यक्ष बिहार झारखंड साहब था, डिग्री डिप्लोमा बेरोजगार संघ का जनरल सेक्रेटरी, और उसके बाद वार्ड का अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, हर एक सीढ़ी चढ़ करके आज पार्टी ने जो अवसर दिया है सेवा का, मौका नहीं मिला अपने परिवार और बच्चों को पालने का, लेकिन आपके जैसे शक्ति ने आज परिवार भी पाला। दो आईटीएन मेरे घर के अंदर, डॉक्टर है, चारों बच्चे का। ये माहौल मेरा नहीं, ये शक्ति का माहौल, ये उस भक्ति का माहौल है। और अगर जो इसकी खुशहाली समाज के अंदर लाना है तो इसको आगे बढ़ाना होगा, इसको माहौल खड़ा करना होगा। आज इसी राजगीर की धरती में, इसी बिहार शरीफ के अंदर कई ऐसी घटनाएं दर्दनाक होता है। राजगृह नाम है, ये राजा का घर है। 18 साल से यहां का राजा राज्य कर रहा है। हमारी बैठे हैं बहनें और कई लोग पुराने चेहरे भी। उसके बाद भी आज नालंदा के अंदर कई हत्याओं का दौर, नालंदा के अंदर हमारी बहनें की शिष्टियां, नालंदा के अंदर जो वातावरण हिंसा का है, जो नरसंहार है, जो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अभी आप ही के आने के क्रम में पटना से फोन आया कि दो दलित बच्चियों के साथ जिस तरह से बलात्कार और जिस तरह से निर्मम हत्या गया के अंदर। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बनने का जब अवसर मिला तो भागलपुर के अंदर बहन नीलम यादव के प्राइवेट पार्ट को काट लिया, क्योंकि उससे जबरदस्ती करना चाहता था। और मैंने रात में पहुंचा था, हमारी विधायक कई लोग थे, निकम हिमबरन जी भी थी। वहां के माहौल सिर्फ माई समीकरण बनाने के लिए लोगों ने उस केस को दबा दिया, उस माहौल को बदल दिया। अरे हमारी बेटी की इज्जत कोई समीकरण के तहत नहीं आता है, ये तो भगवती के स्वरूप में इसका सम्मान है, और उस सम्मान पर कोई भी चोट करता है वह दानव है, वह मानव नहीं। और उस दानव को सभ्य समाज के बीच रहने का अधिकार नहीं। ये माहौल खड़ा कर देना चाहिए था, लेकिन आज कहीं न कहीं बचाने का प्रयास होता है, नरसंहार होता है। आप देखे हैं कि नरसंहार लखीसराय के अंदर 6 लोगों को गोली मार देता है। एक बच्ची के लिए जबरदस्ती शादी करने का प्रयास करना, इनकार करने पर परिवार की हत्या कर देना, उस मामले में अपराधी को बचा लेना। आज बिहार की स्थिति भयावह हो चुकी है, वातावरण दहशत में है। प्रबुद्ध समाज के जो लोग होते हैं वो तो अपनी इज्जत और संपत्ति, व्यवस्था, सम्मान को बचाने का प्रयास करते हैं, समझौता कर लेते हैं। लेकिन जो निष्कपट, निश्चल स्वभाव के लोग हैं, जो गरीब है, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, उसका सम्मान
बचाने की जिम्मेदारी हम सबों की है। सबको मिलकर के आज प्रधानमंत्री जी ने सुकन्या समृद्धि योजना का भी जो शुरुआत किए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम में आपको जो आगे बढ़ने का 33% आरक्षण का अवसर मिला, ड्रोन दीदी योजना हो या कई ऐसी शक्ति ब्रह्मास्त्र के रूप में आपको प्रदान किया गया है, वो शक्ति को घर घर तक पहुंचा के लोगों को जगा करके एक नया माहौल बना सकते हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आपने तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। लाडली बहना योजना से आपने बता दिया कि जो बहन का, जो माता का, जो शक्ति का सम्मान करेगा वही राज्य पर शासन कर पाएगा। उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस सिलेंडर में महिलाओं को लाभ मिला। आज उस झोपड़ी में रहने वाली बहने को, जिसके मन में सपना रहता था कि महल में गैस का है तो हमारा झोपड़ी में भी पहुंचे, पीएम मातृ वंदना योजना में भी आज 5000 से अधिक लाभार्थी का लाभ आपको मिला है। और इसी तरह से 27 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण मिला। अब मुद्रा योजना के माध्यम से ऋण मिला महिलाओं को, तो लघु कुटीर उद्योग बिहार में भी दिखाई पड़नी चाहिए थी। पूरा देश इसका लाभ उठाया, बिहार में क्यों इसका लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा? क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है। हमारी बहनें 1 बार 2 बार 3 बार जाने के बाद थक खा करके बैठ जाती है, लाभ उठा नहीं पाता है, क्योंकि भ्रष्टाचारी रूपी भेड़िया बहुत ही बेशर्म स्थिति में लोगों को डसने के लिए, लूटने के लिए, खाने के लिए लगा रहता है। और आज इसका कई योजनाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। आज इज्जत घर अगर वो किसी ने दिया पूरे देश के अंदर, जो सड़क पर हमारी बहनें बैठती थी, आज उससे मुक्ति मिला है देश के अंदर और बिहार के अंदर, तो वो इज्जत घर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का, छोटे छोटे विषय को, आज स्वच्छता अभियान से गंदगी से बीमारी होती है, गंदगी से हमारी मध्यम वर्गीय कमजोर तबका के लोग, आधी आबादी से ज्यादा बीमारी में अपनी कमाई का बड़ा भाग खर्च करता। आज उसको स्वच्छता अभियान से निरोग रहने का, और कोई बड़ी बीमारी है तो आयुष्मान भारत के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसके निदान का भी वातावरण बनाया गया। आज इस धरती पर जो भी जन्म लिया, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का हो, मां भारती का संतान है और सबके लिए समान भाव वही रख सकता है। किसी भी जाति धर्म का सबके लिए समान भाव, जिसका हृदय बड़ा है, जो सचमुच में मानव के रूप में, ईश्वरीय संतान के रूप में अवतरित हुआ है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी लाभ है, सनातन का संतान हो या किसी भी धर्म का संतान हो, सबको इसका लाभ मिलता है। 3 तलाक के माध्यम से उसको भी सम्मान देने का प्रयास का वातावरण बनाया गया। ये माहौल आज अगर जो देश के प्रधानमंत्री बना रहे हैं, तो संविधान का आजादी का 75 वर्ष अमृत काल महोत्सव मनाए। अमृत काल वेला चल रहा है, जब हम देश के आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, और वो 2047 में पंचनिष्ठा का हम प्रधानमंत्री जी का संकल्प, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पुष्ट करेंगे, राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र का वातावरण बनाने का, समता युक्त शोषण मुक्त समाज बनाने का, सकारात्मक सेकुलरवाद और मूल्य पर आधारित राजनीति का, ये हमारी पंचनिष्ठाएं हैं। और उसी पंचनिष्ठाएं में देश के प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण को भी जोड़ दिया, और उन्होंने कहा कि हम समाज के अंदर गुलामी की मानसिकता से मुक्त होंगे, राष्ट्रवाद को हम आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्र को मजबूती प्रदान करेंगे, लेकिन हम गुलामी की मानसिकता से मुक्त होंगे। अब लोग कहते हैं जो झूठी धर्मनिरपेक्षता अपनाता है, सनातन को अपमानित करो और अपने को तुष्टीकरण की राजनीति करके धर्मनिरपेक्ष दिखलाओ, ऐसी धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए।
हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई भी मेरे धर्म का अपमान करता है उसका सम्मान हम कतई नहीं करेंगे। ये मन के अंदर संकल्प होना चाहिए, ये वातावरण बना लीजिए। हमारी मां सरस्वती का, महालक्ष्मी का और मां भगवती का कोई अपमानजनक शब्द कहता है, वैसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि महिलाएं का एक जाति होता है, वह महिला है। देश के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि महिलाओं की कोई जाति नहीं, एक जाति है महिला। किसानों का एक जाति है किसान, युवाओं का एक जाति है युवा, और एक जाति किसका है? गरीब का। जो गरीब है, सदन के अंदर हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपने जातीय गणना करवाया, 500 करोड़ खर्च कर करके। अरे आरक्षण बढ़ाने के लिए कभी 500 करोड़ खर्च नहीं हुआ, वो तो बिना जातीय गणना के भी हो सकता था, लेकिन आपने 500 करोड़ क्यों उठाया? और अगर जो गणना कराया है तो आपकी गणना बताता है कि 34%, 94 लाख परिवार 6,000 से कम आमदनी का है। ये आपका गणना है। 10,000 से कम आमदनी 63% लोग है। मुख्यमंत्री जी से हमने सदन के अंदर पर्सनल मिल करके कहा कि मुख्यमंत्री जी ऐतिहासिक पुरुष बनने का बड़ा सपना आपके मन के अंदर है, अगर जो हिम्मत है तो मात्र 4% लोग है जिसकी आमदनी 50,000 से ऊपर है। उस 4% लोगों को आप नौकरी से, रोजगार से, अनुदान से बाहर कर दो, और जो गरीब है, जिस जाति का, जिस समाज का, उनका जितना का हिस्सेदारी और शेयरदारी है, वो 6,000 से नीचे वाले को पहली प्राथमिकता तय कर दो। बिहार का बदलाव चाहिए, हमारा विकसित बिहार चाहिए। विकसित भारत बनाना है तो बिहार को छोड़ करके विकसित भारत कभी नहीं बन सकता। वही बिहार है जो आजादी के समय आर्थिक रूप से, शासनिक प्रशासनिक रूप से देश में अव्वल था, पहला स्टेट था। ये हम नहीं कह रहे, अंग्रेजों की किताब कह रही है। पहला स्टेट बिहार था। श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री थे, जो नेहरू जी के कद काठी के थे, संविधान के निर्माताओं के सदस्य के रूप में वो भी थे। उन्होंने कहा था कि मैं बिहार छोड़ के नहीं जाऊंगा। केंद्र के लिए बहुत उनको कहा गया, हम बिहार में रहेंगे, हमारा बिहार को बदलना है, क्योंकि बिहार सांस्कृतिक संस्कार का केंद्र स्थल है। बिहार सनातन का धर्म स्थल है, बिहार बौद्ध का जन्म स्थल है, बिहार जैन का जन्म स्थल है, बिहार सिख का और कई धर्मों का उद्गम स्थल है। और ये वही बिहार है जहां नालंदा और विक्रमशिला ज्ञान की भूमि भी है। ये वही बिहार है जहां आर्यभट्ट जैसे लोग जीरो और शून्य से साइंस को डेवलप कर दिया। हम उस बिहार के लोग हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ, 75 वर्ष आजादी का हुआ है, वहां से अभी तक का सफर में हम पिछड़ क्यों गए? क्यों हमारे बीच इतना नफरत की खाई बनाया गया? क्यों जातीय जहर का घोला गया ये वातावरण? कौन जिम्मेवार है? और जो जातीय जहर से उपजता है वो टिकाऊ नहीं होता है। मैं बता दें कि जब लालू जी का सरकार था, जहर चरम पर था, मुंगेर जैसे धरती पर, आज से 20 साल पहले बहुत कम उम्र था, लोकल बॉडीज का चुनाव लड़े थे, जात के आधार पर राजनीति का बात करता है। 2% आबादी मेरी थी, और उसमें भी 2% में 1%, हमारी बहन किरण भेई जी को उस समय याद होगा, 2% में 1% गोली की राजनीति करने वाला फल्ला सिंह बल्ला युग पुरुष क्रिमिनल के पक्ष में सब था। मैं उनसे नाम लेना नहीं चाहता, वो सब खड़ा था। हमको कहा कि आप कैसे जीतेंगे, राइफल नहीं है। मुझको कहा कि भगवान न करे मैं एक शिक्षक पुत्र हो, कभी इसकी जरूरत ना पड़े। और मुंगेर की धरती से मैं जीत गया 8 वोट से।
हर जाति के लोगों ने मुझे दिया, और ये हमारी विरासत को भी देख के दिया कि अरे एक शिक्षक का पुत्र है, बड़े सीधे हैं, बड़े अच्छे हैं। तो हमारे पंचप्रण में जो मोदी जी का है कि विरासत, आपके परिवार में कोई विरासत नहीं है, आप विरासत बने, जाति विहीन समाज बनाने का संकल्प मन के अंदर लें, और बिहार के अंदर ये जातीय जहर की खेती करने वाले का समूल नष्ट कर देने का जिस दिन प्रण ले लेंगे, बिहार को कोई नहीं रोक पाएगा आगे बढ़ने से। एक नया माहौल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमने जब भारत माता का नारा लगाया है, जब हमने संकल्प लिया है कि ये धरती हमारी माता है, तो धरती जब माता है तो इस धरती पर जो भी जन्म लिया है वो मेरा भाई और बहन है, और ये भाई बहन का उत्थान कल्याण मेरा ध्येय होगा। इसमें जो भी बाधक बनेगा, जो विकारों से ग्रसित होगा, जो इसमें कहीं न कहीं छोटे हृदय की मानसिकता से वातावरण को नकारात्मक बनाएगा, उसको आप प्रतिष्ठा न दें, उसका बहिष्कार करें। वैसे मानसिकता को समाप्त करने के लिए एक माहौल खड़ा कर दें। हमारी लखीसराय की धरती पर कई ऐसे नकारात्मक लोग लगते हैं, लेकिन आपके जैसे शक्ति, आपकी जैसी बहना बैठी हुई है, हमारे वहां के प्रभारी भी और लोग, जिसको हम नहीं चिंते हैं, बुजुर्ग महिला हमारी गांव की सरासीन, वो कहती है हमारे कास्ट से नहीं, मैं नहीं चिंता, वो भी हमको नहीं चिन रही है, सिर्फ कहती है। आप लोग भी गांव से आते हैं तो इतना याद होगा दीदी को भी कि पहले नाम से नहीं बुलाया जाता था, मीरपुर वाली, शेरपुर वाली, मालपुर वाली, मोकामा वाली, राजगीर वाली, यही नाम चलता था ना। ये क्या था? ये सम्मान था, ये सम्मान था, और ये सम्मान ही नहीं, सामाजिक समरसता और ताना बाना को जोड़ने का एक शब्द था कि उस गांव की जितनी भी बेटी है उस गांव के नाम से जानी जाएगी, और वो गांव का आपके कर्म पर, आपके व्यवहार पर सम्मान बढ़ेगा या सम्मान घटेगा। गांव से कोई भी आता था, कहता था हमारा गांव का भाई आया है, किसी जाति का है, कहता था कि गांव का आया। हम जब गांव में घूम रहे थे प्रचार में, तो दलित समुदाय के एक बहन निकल के कही, अरे भैया सुनने आओ, कितना आत्मा हमारा उसका ऋणी हो गया, कभी नहीं मिली, कभी भेंटने है, और वो कह रही है भैया आओ हम तोड़े दबो बूट, जबकि वो रह रहा था विपरीत वातावरण में, जहां पर की राजद की मानसिकता का बोध था। यह माहौल मेरे समाज का था, किसने तोड़ा? किसने नफरत का बीज बोया है? और जिसने बोया है न वो समाज का हितैषी है, न वो राष्ट्र का हितैषी है, और इस मानसिकता के लोग कभी राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है। इस मानसिकता से मुक्त करना होगा। आज बिहार की ये जरूरत है, बिहार का ये डिमांड है। हमसे पिछड़ा हुआ स्टेट हमसे आगे निकल गया, हम आगे थे, हमको आपस में लड़ा करके, हर बिहारी को लड़ा करके बिहार के मान सम्मान को किसने बर्बाद किया? उस बर्बादी करने वाले लोग के साथ कोई सहानुभूति नहीं हो, चाहे वह मेरा भाई क्यों नहीं है। जो बिहार का अपमान करेगा वो बिहार का हितैषी नहीं, उसका हम सम्मान नहीं करेंगे। यह संकल्प मन के अंदर होना चाहिए, यह वातावरण बनाना चाहिए। आपको भी ट्रेन पकड़नी है, समय हो रहा है, करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। एक बार फिर कहेंगे कि राजनीतिक परिदृश्य बदलता हो, बदलने दीजिए। सत्ता आते और जाते रहती है। मन के अंदर संकल्प को श्रद्धेय अटल जी के इस दो वाणी के साथ कि राजनीति काजल की कोठली है, इस काजल की कोठली से दामन बचा के निकल जाना सबसे बड़ी राजनीति है, सबसे बड़ी राजनीति है। कभी दामन को कलंकित नहीं होने दीजिए। और उन्होंने कहा था कि नए नए डब्बे 84 में चुनाव हार के बाद में आए थे। हम चर्चा इसलिए करते हैं कि कार्यकर्ता को इससे प्रेरणा मिलता है, हमको भी मिलता है। नए नए डब्बे थे, नए नए इंजन थे, 400 से ऊपर सांसद जीत के आए थे। लेकिन अटल जी ने, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि नए इंजन, नए डब्बे सब नए हैं, लेकिन ब्रेक नहीं है।
जो इस जातीय जहर की राजनीति करने वाला लोग है, जो वंशवाद, परिवारवाद, सोने के चम्मच लेके जन्म लिया है, वो ब्रेक विहीन गाड़ी है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे लोग कभी भी एक्सीडेंट कर देंगे। उस गाड़ी पर सवारी करने वाला ये सोच के बैठेगा कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, और हुआ भी। उसके बाद जो गिरावट आई है उसका गवाह हम और आप हैं। और अंत में उन्होंने कहा था कि राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए, हर राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए आप किसी दबाव में नहीं आए हैं, किसी लोभ से नहीं आए हैं। भाजपा का हर कार्यकर्ता रोटी की व्यवस्था करके राजनीति करता है, एक मिशन के लिए, एक उद्देश्य के लिए कि हमारी धरती पर किसी भी समाज का लोग है उसका उत्थान और कल्याण करेंगे, एक सकारात्मक भयमुक्त वातावरण बनाएंगे। आज उस वातावरण को बनाने के लिए हर कार्यकर्ता को एक योद्धा की तरह कफन बांध करके चलना है। ये श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि जो राजनीति करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता है वह सर पर कफन बांध करके चले, और जिस दिन सर पर वो कफन बांध लिया, मौत उसके पीछे नहीं आएगा, मौत भी भाग जाएगा, क्योंकि वो कफन बांध के निकल चुका है। वह योद्धा मां भारती के उत्थान के लिए, उसके वैभव के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। और इसी संकल्प के साथ तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, इसी मनोभाव के साथ आप भारतीय जनता पार्टी का बिहार में और केंद्र में अपनी सरकार हो और अच्छे लोगों की जमात हो, हर समाज के, बड़े हृदय के, सबको साथ लेकर के सबका विकास करने की भाव वाले को आगे बढ़ाने का हम संकल्प को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत